हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर 3 है, जो हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, आज की क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्पेसिफिकली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्राइवेट इनकम के ऊपर, पर्सनल इनकम के ऊपर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें मुझे प्राइवेट इनकम निकालना है। अब प्राइवेट इनकम क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर की इनकम हर सोर्स से, जितने सोर्सेस पॉसिबल हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम में फैक्टर इनकम भी ऐड किया जाता है और ट्रांसफर इनकम भी ऐड किया जाता है। तो अगर मुझे प्राइवेट इनकम निकालना है, कैसे निकालूंगी? अब सबसे पहले तो मैं वो वाला पैसा ऐड करूंगी जो प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से। तो मैं क्या लिखूंगी उसके लिए? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब मैं वो वाला पैसा ऐड करूंगी जो प्राइवेट सेक्टर बाहर से कमा रहा है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों तो मेरी फैक्टर इनकम हो गई। अब इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र इनकम ऐड करूंगी और ट्रांसफ़र इनकम में भी मैं सबसे पहले वो वाली ट्रांसफ़र इनकम ऐड करूंगी जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्न कर रहा है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा नेशनल डेट इंटरेस्ट और दूसरा आएगा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब वो वाली ट्रांसफर इनकम तो ऐड कर दी जो मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से मिल रही है। अब मैं वो वाली ट्रांसफर इनकम ऐड करूंगी जो मुझे बाहर से मिल रही है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इसमें नेट नहीं है, इसमें नेट है। अब नेट क्यों है? क्योंकि इसमें मैं वो वाली करंट ट्रांसफर्स ऐड कर रही हूँ जो मुझे बाहर से मिल रही है और वो वाली करंट ट्रांसफर्स सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ जो मैं बाहर के लोगों को दे रही हूँ। तो मैंने फैक्टर इनकम ऐड कर दी और ट्रांसफ़र इनकम भी ऐड कर दी, तो मेरा प्राइवेट इनकम निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ डालते हैं। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो ये मुझे डायरेक्टली गिवन है 5000। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 प्लस ब्रैकेट में लिखूंगी -20। अब मुझे ऐड करना है नेशनल डेट इंटरेस्ट। ये रहा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 125। अब करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट जो हमारे 200 प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रो जो हमारा है -100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5205 और इसके आगे हम क्या लिखेंगे? रुपीस और ब्रैकेट में लिखेंगे इन करोड़। ये लिखना ज़रूरी है, या हम ये भी लिख सकते हैं रुपीस इतने करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पर्सनल इनकम निकालना है। अब पर्सनल इनकम कैसे निकालते थे? हमें पता है जो हमने प्राइवेट इनकम निकाल ली, वो प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सबसे पहले वो क्या करता है?
कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करता है। और जब ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाती है, वो पैसा एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब हाउस होल्ड्स को मिल जाता है। तो ये हमारी हो गई पर्सनल इनकम। मैं पर्सनल इनकम को पीआई लिख रही हूँ, पर आपको पूरा लिखना है। तो मेरी प्राइवेट इनकम कितनी आई थी? 5205। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 300। और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? अब क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं गिवन, तो क्या मैं ज़ीरो लिख दूँ? नहीं, आपको पता होना चाहिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग्स एक ही चीज़ है। तो रिटेन अर्निंग्स कितनी है इस क्वेश्चन में? 400। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4505 रुपीस करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, PDY, वाई इनकम के लिए। अब अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे पता है कि अगर मैं पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मैंने इसको PI लिखा है, पर्सनल इनकम को आपको पूरा लिखना है, और यहाँ पे भी पर्सनल टैक्स पूरा लिखना है। तो अगर मैं पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स और मिसलेनियस रिसीट्स माइनस कर दूं तो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। तो पर्सनल इनकम कितना आया था मेरा? 4505। अब इसमें से पर्सनल टैक्स माइनस करते हैं। पर्सनल टैक्स मुझे क्या गिवन है? डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस कितना है? 200। और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें नहीं गिवन तो इसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ₹4305 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम क्या होती है? NNPFC। अब मैं नेशनल इनकम कैसे निकालूं? अगर मैं डोमेस्टिक इनकम निकाल लूं तो आपको लगता है मैं नेशनल इनकम निकाल पाऊंगी? कैसे निकाल पाऊंगी? ये दो अलग अलग एग्रीगेट्स हैं। मैं देख लूंगी इसमें ऐसा मैं कुछ क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आ जाए, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आ जाए, तो ये आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी। अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालोगे? आपको मैंने बताया था डोमेस्टिक इनकम क्या होती है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर मैं उनको ऐड कर देती हूँ तो मेरी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बेसिकली दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। और जितनी भी इनकम ये दोनों सेक्टर्स अर्न कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अगर मैं इनकी इनकम को ऐड कर दूं तो मेरा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, NDPFC आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या ऐड करना है NDPFC के लिए? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट that is accruing to private sector plus income from domestic product that is accruing to public sector। अब मैंने यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है, पर आपको पूरी लिखनी है, ठीक है। अब ये कितना गिवन है? ये तो हमें गिवन है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर दैट इज 5000। अब ये देखते हैं
ये मुझे डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो इसको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अगर कभी ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कैसे निकालते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, और दूसरा होता है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, मतलब 700 प्लस 600, तो मेरा क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ₹6300 करोड़। अब मुझे क्या निकालना था, NNPFC, और मेरा NDPFC आ गया। NNPFC। अब मुझे NNPFC निकालना है, इसीलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है और NDPFC मैंने निकाल लिया है। तो अब इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ N है, यहाँ भी N है, यहाँ N है और यहाँ पर D है। यहाँ पर नेशनल कंसेप्ट है और ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है। तो अगर मैं डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो इसीलिए मैं NDPFC में NFIA ऐड करूँगी। NFIA कितना है, -20। तो मेरा क्या आंसर हो गया, ₹6280 करोड़। अब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमारी कंट्री के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए। तो इसीलिए इसके अंदर दोनों इनकम आती है, फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम भी। अब हमने नेशनल इनकम तो निकाल ली, NNPFC निकाल लिया, बट ये हमारी फैक्टर इनकम है। अगर मैं इसमें ट्रांसफ़र इनकम भी ऐड कर दूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि हमारी कंट्री के पास टोटल कितना पैसा है जो वो खर्च कर सकती है। तो इसीलिए मैं इसके अंदर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर दूंगी और एक और चीज़ ऐड करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसकी वैल्यूज डालते हैं। नेशनल इनकम हमारा कितना आया था, 6280। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना गिवन है, -100 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। तो सबसे पहले हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लेते हैं। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 150 माइनस सब्सिडीज कितनी है, 50। तो हमारा क्या हो गया, 100। तो यहाँ पर मैं 100 ऐड कर दूंगी। तो अगर हम इसमें 100 ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी आ गई, ₹6280 करोड़। अब अगले क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए मुझे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पता होना चाहिए या नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पता होना चाहिए, जो मैंने पहले निकाल लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, लिख लेना, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ग्रॉस और नेट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, डेप्रीसिएशन का। ग्रॉस में डेप्रीसिएशन होता है, तो अगर मैं नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम था ये क्या बन जाएगा डेप्रीसिएशन ऐड होने के बाद, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम।
तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमारा आया था 6280। अब डेप्रीसिएशन कितना है? अब डेप्रीसिएशन भी नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब हमें पता होना चाहिए ये डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है, तो +100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ₹6380 करोड़। तो आज की क्लास समझ आई? सो थैंक यू गाइस, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको अटेम्प्ट करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।